गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आज से हम अपना +1 का इकोनॉमिक्स का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने इकोनॉमिक्स ली है, सबसे पहले तो मेन बात ये है कि उनको इकोनॉमिक्स का मतलब पता होना चाहिए। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको इकोनॉमिक्स करते 2-3 साल हो चुके हैं, बट उनको अभी तक इकोनॉमिक्स का प्रॉपर मीनिंग नहीं पता। हमारे आसपास में, हमारे रिलेटिव्स में या नेबरहुड में बहुत सारे लोग हैं जो हमसे पूछ लेते हैं कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है। उनको पता है कि हमने इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट लिया है, तो इसीलिए वो पूछ लेते हैं कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, तुमने इकोनॉमिक्स क्यों लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन करेंगे। आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है। स्टार्ट करते हैं। एवरी इंडिविजुअल रेंजिंग फ्रॉम अ चाइल्डहुड टू एन ओल्ड मैन इज़ एंगेज्ड इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्या है कि हर व्यक्ति, हर सिंगल पर्सन जो है, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बूढ़ा है, कोई भी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा रहता है। इकोनॉमिक मतलब जो मनी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोला जाता है। और द अदर, कंजप्शन इज़ an important economic activity and we all are consumers consuming different goods and services for the satisfies our wants। क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्होंने क्या बोली है, कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब है चीज़ों को यूज़ करना, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है जो हम अपनी डेली रूटीन में करते हैं। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये हमारे लिए। The study or principles of the way money, business and industry are organized। मीन्स कि जिसमें किस बारे में स्टडी की जाती है, मनी से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड या इंडस्ट्री से रिलेटेड जो स्टडी की जाती है, उनके प्रिंसिपल्स जो है रीड आउट किए जाते हैं कि किस तरह इनके प्रिंसिपल्स काम करते हैं, किस तरह बिजनेस या इंडस्ट्री काम करती है, उसे क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे किस तरह से बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है। तो हिंदी मीडियम के लिए ये डेफिनेशन है, मुद्रा, व्यवसाय और उद्योग की संगठन रीतियों के सिद्धांतों का अध्ययन। रीतियों मतलब मेथड होते हैं कि हम, संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन किस मेथड के द्वारा काम करता है, किस मेथड से वो काम कर रहा है। तो ये डेफिनेशन जो है इम्पॉर्टेंट है, ये सभी को रिवाइज होनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हु इज़ अ कंज्यूमर, ठीक है। इसमें हमने देखा था कि हम बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं, कंजप्शन करते हैं, कंज्यूम करते हैं। अब हम इनकी डेफिनेशन करते हैं कि कंजप्शन क्या है और कंज्यूमर क्या होता है। हु इज़ अ कंज्यूमर, कि उस कंज्यूमर कौन होते हैं, उपभोक्ता। हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखें, कंज्यूमर को उपभोक्ता बोलते हैं। उपभोक्ता कौन होते हैं, अ कंज्यूमर इज़ वन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। कौन लोग होते हैं कंज्यूमर, मीन्स कि वो पर्सन, ठीक है, वो पर्सन जो चीज़ों को यूज़ कर रहा है, मीन्स कि उसको उपभोग कर रहा है। हिंदी मीडियम वाले उपभोग बोलेंगे, ठीक है। जो चीज़ों को यूज़ कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, कंज्यूमर बोलेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कंजप्शन। कंजप्शन क्या है, अब उपभोग क्या है। कंजप्शन इज़ द process of using up utility value of goods and services for the direct satisfaction of our wants। utility value of goods mean internet capacity of goods and services to satisfy human wants। अब इसमें कंजप्शन का मीनिंग ये है कि जिन चीज़ों का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो पर्सन यूज़ कर रहा है वो उपभोक्ता होगा, और जो चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, जिन चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है वो कंजप्शन हमारा होगा, उपभोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन इज़ अनदर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड मैनी ऑफ अस आर प्रोड्यूसिंग एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेट ऑफ इनकम। कहते हैं हम इनकम के लिए, ठीक है, पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, हमारे में से कुछ ऐसे भी हैं जो चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स उनका उत्पादन करते हैं, उनको मार्केट में लेके आते हैं, ठीक है। अब हम इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि प्रोड्यूसर कौन होते हैं और प्रोडक्शन क्या होता है।
देखो स्टूडेंट्स, क्या है, हु इज़ अ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन है? जो चीज़ों का उत्पादन करते हैं, इसको बोलते हैं उत्पादक। मीन्स जो चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं। अ प्रोड्यूसर इज़ वन हु प्रोड्यूस एंड सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। ठीक है, मान लो एक व्यक्ति है, वो बुक्स बनाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, बुक्स को प्रोड्यूस कर रहा है। मीन्स पहले रॉ मटेरियल लेके आता है, कागज़ वगैरह लेके आता है, पेपर लेके आता है, उससे बुक्स बनाता है। ठीक है, क्या होगा, वो प्रोड्यूसर होगा जो उसको बना रहा है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होगा, जिन वस्तुओं को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में ट्रांसफ़र किया जाता है, इसको हिंदी में बोलेंगे उत्पाद। प्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स। थिंग्स बिकम यूजफुल एज दे एक्वायर यूटिलिटी वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स कि ऐसी कोई चीज़ जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स की और ट्रांसफ़र की जाती है। मीन्स कि वही जो है बुक्स बनाई जाती हैं किससे, पेपर से। ठीक है, पेपर या गत्ते से जो बुक्स कंप्लीट बनती हैं, उनका जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें ये जो वर्ड है प्रोसेस का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है। प्रोसेस किसका है, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स। मान लो कॉटन है, कॉटन से कपड़े बनाए जाते हैं। कॉटन ज़्यादा काम नहीं आती है, हमारे काम आती है, बट इतना हम डेली रूटीन में नहीं यूज़ करते हैं। बट जब उसके क्लॉथ्स बन जाते हैं, हम उसको फिनिश गुड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है। ये जो डेफिनेशंस है, ये इनको आप अच्छे से रीड आउट करोगे। इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होंगी जो कल हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।